प्रोनाउंसिएशन गलत तो नहीं हुआ? बराबर है ना? तो कन्नड़ा की पहली एग्जाम क्वालिफाइड। आदरणीय रमाकांत नरगुण जी, हिंदी में बोल रहा हूं, चलेगा? जो हमारे नेशनल एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक है, पूरे भारत का समन्वय रमाकांत नरगुण जी करते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई, बड़े नेता आदरणीय रमाकांत नरगुण जी। उसी प्रकार पश्चिम भारत के मुख्य समन्वयक आदरणीय सुभाषराव पोखरकर जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय BS नारखेड़े जी, उनकी पत्नी तथा महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव आदरणीय सरिताताई नारखेड़े। उसी प्रकार आज यहाँ अच्छा जो नियोजन कर रहे हैं, जो यहाँ पर सबका कंट्रोल कर रहे हैं माइक, वो सुपन्ना जी, हमारे आदरणीय कुलकर्णी जी, आदरणीय चन्न बेसला जी, आदरणीय जो पूर्व भारत के समन्वयक है मेरे बड़े भाई आदरणीय अजीजुर रहमान जी, श्रीकांत उमराने जी, हाँ मैं दिखाता हूँ ना किसका नाम ले रहा हूँ, लकुंडी मठ जी। क्या हो गया? हाँ हाँ, कुर्सी लेकर बैठो भैया, सामने आ जाओ। हमारे शांतिलाल पाटिल जी, इंद्र सिंह राजपूत जी, अजीत कुमार गाड़गे जी, दिलीप कहाने जी, अच्छा अब ठीक है, दिलीप कहाने जी और हमारे हुच्चप्पा जी, और सभी बहुत सारे नाम मालूम है लेकिन थोड़ा ये हो जाएगा। लेकिन मैं एक और CB कोरे जी, जो शुगर फैक्ट्री के रिटायर्ड वर्कर्स हैं, उनके साथ गोदावरी शुगर फैक्ट्री के मेरे भाई लोग, आला सिद्धनाथ शुगर फैक्ट्री के मेरे भाई, घटप्रभा शुगर्स, वेंकटेश्वर पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, रायबाग शुगर फैक्ट्री, शिव शक्ति शुगर फैक्ट्री, उगर खुर्द शुगर फैक्ट्री, हिरण्यकोशी शुगर फैक्ट्री, हिरन शुगर, मलप्रभा शुगर फैक्ट्री, हावेरी शुगर फैक्ट्री, निप्पानी NSE के हमारे लीडर चंदूगढ़े, रायबाग के हमारे लीडर मोइन साहब, और मेरे सभी भाइयों बहनों माताओं। हमारा संघर्ष आप जानते हैं पिछले 10 सालों से चल रहा है, अविरत चल रहा है, और ये संघर्ष कोई सामान्य संघर्ष नहीं है। एक बुजुर्ग, बूढ़े, असहाय, शक्तिहीन, अर्थहीन, जिसके पास पैसा भी नहीं है, आरोग्य नहीं है, ऐसे लोगों का संघर्ष एक खतरनाक और क्रूर व्यवस्था के साथ। ये मायने नहीं रखता सरकार किसकी है, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, भारतवर्ष की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में 60 साल के होने के बाद, मेरी आवाज ठीक आ रही ना? तो ज्यादा मुंह के पास लेंगे तो मेरी आवाज फटेगी। तो 60 साल के होने के बाद उस आदमी को निकम्मा समझा जाता है। घर में उसकी इज्जत नहीं, गली मोहल्ले में नहीं, समाज में नहीं, और जिसके लिए काम किया उन मालिकों को नजर में भी नहीं। ये त्रासदी है।
कि हमने अपने घर में जिन बच्चों के लिए काम किया, उनको बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, कर्जे लिए, उनके नजर में भी आज हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1,000 रुपए की पेंशन हम लाते हैं। जब 50,000 कमाते थे तो घर में हम सबसे बड़े थे, हमारे को पहले खाना मिलता था, उसमें घी भी मिलता था, बराबर है क्या? और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमसे पूरा घर का झाड़ू कर लिया और झाड़ू को उल्टा रख दिया, बराबर है क्या? आज जो पहले खाना खाता था उस आदमी को आखिरी में जाने के बाद खाना पड़ता है। यह हमारी हालत हमारे घर में इस व्यवस्था ने की है। हमारे पास क्या था? पितृत्व, दातृत्व, घर काम करता पुरुष थे, उसको आज भिखारी बना दिया है। यह हमारी सिस्टम, जबकि हमारी संस्कृति कहती है माता देवो भव, पिता देवो भव, गुरु देवो भव। तो ये संस्कृति का पतन हो रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं। रही बात, हम अपना अधिकार मांगने के लिए झगड़ रहे हैं। ये संगठन कोई अशोक राउत की अकेले की नहीं है, ये संगठन इन लोगों की भी नहीं है, ये संगठन आपकी है और आप जैसे पूरे देश के। हम अगर कोई ये समझदारी की बात समझ के आगे आके हमारी बात नहीं मानता है तो हम बूढ़े जरूर है लेकिन जिंदा है, बराबर है? जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है तो आवाज आनी चाहिए, जिंदा है। तो ये हम इस व्यवस्था को समझा देंगे कि हम जिंदा हैं और जो देते नहीं उनसे छीनने का हमारा हक है और हमारा हक लेके रहेंगे। हम बिना गिनती हुए इस धरती से नहीं जाएंगे, हम किसी के गिनती में नहीं है, बराबर? हम हमारी गिनती कराएंगे तब जाएंगे यहां से। क्यों? मैंने जो घर बसाया, बेटे बेटियों की, बहनों भाइयों की शादी कराई, कर्जे लिए, अपनी जिंदगी मैंने झक मारी और अभी मेरी बारी आई तो इनका सत्यनारायण का प्रसाद खत्म, बराबर है? जब मेरी बारी आई तो बोलते प्रसाद खत्म। ऐसा कैसा खत्म? क्यों? आप फुकट नहीं बांट रहे हो? बांट रहे कि नहीं फुकट? बोलो, जिंदा है तो बोलो। फुकट बांट रहे, ये महीना फुकट, ये इलेक्शन आया सबको फुकट, राशन फुकट। आप ये देश को भिखारियों का देश बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानियों का देश नहीं बनाना चाहते। जो भी आपको चाहिए लाइन में लगो, ना रगड़ो, किसी पॉलिटिशियन के पास जाओ तभी ये दाखला मिलेगा। क्यों भाई? व्यवस्था नहीं है क्या? व्यवस्था नहीं है कि मैं पटवारी के पास जाऊं, मैं तहसीलदार के पास जाऊं, मैं एसडीओ के पास जाऊं, मेरा काम हो, बराबर है कि झूठ है? लेकिन आपको नाक रगड़नी पड़ेगी, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, कटोरा हाथ में लेना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा, चाहे फुकट मिले। हम भिखारी नहीं बनना चाहते, बराबर है? बराबर है क्या? हम भिखारी नहीं बनना चाहते, हम इस देश के मालिक थे, मालिक है और मालिक रहेंगे। ये देश के लिए मेरा बाप खपा है, मेरा दादा परदादा खपा, मैं भी खपा हूं और मेरे बच्चे भी खपेंगे, क्योंकि ये भारत माता मेरी है, बराबर है? ये कोई गिने चुने चुनिंदे लोगों की भारत माता नहीं है, हम उसके पुत्र हैं और हम अपना हक लेंगे। ये मां के दूध पे हमारा भी, बराबर है क्या? सत्ता अंधी होती है, उसको आंखें होती है, लेकिन सत्ता गांधारी जैसी आंखों पे पट्टी बांध देती है। सत्ता के लिए गांधारी ने धृतराष्ट्र से शादी की जो अंधा था और अपने आंखों में पट्टी बांध दी, बराबर? अब भगवान ने उसको दिए 100 बच्चे, कितने?
100। अब 100 बच्चों में से सब रोने लगे और वो एक माता उसको बख्श दो, बराबर है? दूध पिलाना है माता को, तो 100 बच्चे रो रहे, किसको पिलाएगी? जो जोर से बोलेगा, जो पास आके रोएगा जोर से, उसको पिलाएगी। अब उसके पास 100 बच्चों में से पास में कौन आएगा? जिसके पास बल है। तो बल कौन? दुर्योधन और दुशासन। वो बार बार 100 लोगों के बीच में से सामने आ रहे और ये बार बार उन्हीं को दूध पिला रहे। बराबर है क्या? IAS अधिकारी, IPS अधिकारी वही पी रहे, बराबर है? सोने में लास्ट एक बच्चा जो आज की हमारी EPS की कंडीशन है, वो रो रहा है, उसकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं दे रही, बराबर है? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वो कोने के बच्चों को पहले हमें हमारे में ताकत होनी चाहिए। हमारी ताकत क्या है? संगठन, बराबर? मैं अकेला ताकतवर नहीं हूं, संगठन। ये संगठन की ताकत बना के ये EPS वाला बच्चा ये दुर्योधन दुशासन को कॉलर से पीछे खींच के वो भारत माता के वक्ष पर अपना अधिकार जताएगा, बराबर है? ये सीख है। अगर कोई बोल रहा है हम कमजोर है, कौन बोलता है हम कमजोर है? हम इकट्ठा होंगे, संघर्ष करेंगे, हम कमजोर नहीं है और हम जिंदा है। हम जिंदा है, दिखाएंगे कि हम जिंदा है। इस सरकार को दिखाएंगे, इस व्यवस्था को दिखाएंगे। अब प्रॉब्लम यह होता है कि हमें भी एकता नहीं होती, बराबर? कोई यहाँ संगठन बना रहा है, कोई वहां संगठन बना रहा है, पावतियां फाड़ रहे, रिसिप्ट फाड़ रहे और अपने जेब गरम कर रहे और फिर बोलेंगे आपका काम हो रहा है, आपका काम हो। मंत्री भी वही बोलता है आपका काम हो रहा है, वो कम से कम हमसे रसीद ही नहीं फाड़ता, बराबर है? लेकिन कई लोग हैं आपके बेलगांव में, इधर उधर चल रहा है धंधा, चलने दो भैया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये काम जो मिला है, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे ये सब प्रामाणिक साथी है, ये काम मिला है, ये इस धरती पर रहने तक की गुरु किल्ली है और आगे के स्वर्ग के दरवाजे खोलने का भी ये मंत्र है, बराबर है? हम इस दृष्टि से इस काम को देखते हैं, हम इस दृष्टि से देखते हैं कि ईश्वर ने हमें ये काम दिया है, हमें इस काम के लिए चुना है, तो उसका काम है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, ये पैसों के लिए नहीं हो रहा है। मुझे कोई पैसा देके नौकर रखा है किसी ने? बोलो भाई, पैसा देके किसी के हम नौकर नहीं है, ना हमें सैलरी मिलती है। हमने ये संकल्प का धागा बांधा है, ये हमारी खुद की ली हुई जिम्मेदारी है और ये संघर्ष हम आखिर तक लड़ेंगे और हमारे जो माता पिता भाई बहन है जो EPS में है, उनका हक उनको दिलाएंगे और बहुत जल्दी दिलाएंगे। लेकिन हमने पहले ही बोला है, हम फुकट कुछ नहीं चाहते, बराबर है क्या? जो लेंगे लड़के लेंगे, लड़के नहीं मिलता तो छीन के लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। हमें अपेक्षा है कि इस बजट में, मेरा भाषण दीदी रिकॉर्ड कर रही है, ये भाषण बहुत दूर तक जाना भी चाहिए। सरकार ने अगर ये बजट सेशन में हमारा काम नहीं किया तो आपको बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रहोगे? क्योंकि हमने ठान लिया है, सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम लड़ते लड़ते मर, बराबर? हमें इस जिंदगी में जो कुछ हमारा बचा कुचा जीवन है, किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, वो स्वाभिमान से गुजारने हैं। किसी की रहमत पे, किसी की भीख पे हमें नहीं जीना है और इसीलिए हम ये संघर्षरत है। आपको बता दूं, चिकोड़ी में इतनी छोटी जगह होने के बावजूद, भाई साहब आपको भाषण करना है तो अंदर आ जाओ, बाहर मत बोलो। इतनी छोटी जगह पे आपने इतने सारे लोग आए,
आज यहाँ पर इतनी प्रेरणा हमें दी, इतना उत्साह दिया, मैं आपका आभारी हूँ। अभी मैं बता देता हूँ, मिनिमम पेंशन का मतलब यह है जिसको भी 1 रुपया पेंशन है उसको 7,500 और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। हायर पेंशन का मतलब यह है, हायर पेंशन का मतलब यह है कि चाहे कितना आपको मिलने वाला है, कितना आपको एरियर्स मिलने वाला है, कितना आपको भरना पड़ेगा, वो हिसाब करने के बाद जिसका भी क्लेम बनता है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। अब उन्होंने बोल दिया बीच में, हमने विंडो खोली, फिर बोले विंडो बंद कर दी, फिर बहुत सारे रिजेक्शन है, बहुत रिजेक्शन है, बराबर है। हायर पेंशन वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? विंडो खोली, विंडो बंद कर दी, ये सब ठीक है। जब उन्होंने दूसरी बार विंडो बंद कर दी थी तो हमने उनसे खुलवाई, पहली बार जब बंद कर दी थी। इस बार भी हम उनसे विंडो खुलवाएंगे एक समय के लिए, तब तक जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि रिजेक्शन रेट कम होने चाहिए। ये कौन सा फालतू सिस्टम है कि मेरा नाम अगर अशोक राउत है और मेरे पीपीओ में अगर अशोक राजाराम राउत लिखा है, आधार कार्ड में अशोक राउत लिखा है, तो बोलेंगे आधार कार्ड पे देखो क्या है, फिर बोलते रिजेक्टेड। अबे जिसपे मेरे को 1 रुपया पेंशन या 500 रुपये पेंशन दे रहे हो, वही पीपीओ को देखो ना क्या है, दूसरा प्रमाण क्या चाहिए? पीपीओ आपका रेफरेंस है जिससे आप पेंशन बांट रहे हैं, दूसरा कुछ मत मांगो, पीपीओ मांगो, बराबर है। समझाया उनको हमने। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो सीधी साधी नहीं समझती, उसके लिए चाहिए हमें संगठन, संख्या। और फिर कई लोग बोलते हैं 10 साल से लड़ रहे हैं, क्या मिला इनको? अरे भैया कुआं खोद रहे हैं, कुआं समझते ना, वीर बावड़ी, वो खोद रहे हैं, कुदाल से खोद रहे हैं, सब्बल से खोद रहे हैं, पहाड़ से खोद रहे हैं। अब एक दिन में पानी लगेगा क्या? हाँ, फिर आप खोदते हो, 1 पुरुष 2 पुरुष जो भी मेजरमेंट है महाराष्ट्र में पुरुष खोदते, बराबर है। इतना नीचे गया, कठिन खड़क लगा, लेकिन पानी नहीं आया। ये आशा है कि पानी आएगा जरूर, बराबर है। हमारे जो गुरुजी कोई जो थे उन्होंने बताया यहाँ पानी है, हम खोद रहे हैं, बराबर है। अब स्थिति यह है कि साला कल भी पानी लग सकता है, लेकिन पैसे खत्म हो गए। तो आपको 2 चॉइस है, या तो खोदना छोड़ दो और मान लो कि पानी लगेगा नहीं, बराबर है सर, और नहीं तो आप उधार किसी से ले लो, कर्जा ले लो और उसको खोदो, पानी निकालो। हमने ठान लिया है, जो भी होगा पानी निकालेंगे। कोई बोलेगा छोड़ दो, नहीं निकलता, हमें मालूम नहीं निकलेगा, बराबर है। क्यों निकलेगा? क्योंकि हमारी इतने लोगों की सद्भावना है, इतने लोगों का संघर्ष है, वो जाया नहीं जा सकता, बराबर। दूसरी बात, हायर पेंशन के भी मामलों में एनएसी किसी को छोड़ेगी नहीं, मैं बता रहा हूं। एनएसी का पहला कर्तव्य है कि लाइन में जितने लोग हैं मेरे भाई, उनके आखिरी के प्लेट में भी लड्डू आना चाहिए। और इसके लिए हम संघर्षरत हैं। ये कोई एक सरकार से लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था से लड़ाई है। मेरे देश में मैं बेगाना कैसे हो सकता हूं? बराबर है। मेरा देश, मेरे बाप दादों का देश, मैं बेगाना कैसे? तुम सबको बांट रहे हो, मेरा अधिकार मैं देख रहा हूं, मेरा खजाना है, उस पर कुंडली मार के कोई और बैठा है और पीछे से कोई उसको फाड़ के लेके जा रहा है। ये हमें मान्य नहीं है। तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा।
मंजूर है? तैयारी है? जिंदा है? हो गई आवाज कम, आधे घंटे में तो आवाज कम हो गई। जिंदा है? उसके साथ ही आपको बताता हूं, मेडिकल सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। उन्होंने बोला 70 साल के बाद आपको आयुष्मान भारत दे देंगे। हमने बोला बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो कामगार होते हैं उनका जूस तो पूरे 58 साल में निकाल लेते हो आप, अब बचता है चिपाड़, बराबर? तो हमें 58 साल से मेडिकल सुविधा मियां बीवी को मिलनी चाहिए, ये एनएसी की मांग है, मिलनी चाहिए। और एनएसी का जो 15,000 रुपए में सीलिंग वाला मामला है उसको बढ़ाओ, 25,000 करो। मालिक के 8.33 काटते हो, पूरे 12 काटो, लेकिन हमारा वृद्धापकाल सेटल करो। इस पर तत्वतः प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और श्रम मंत्री जी सब राजी हुए और इसके ऊपर कार्यवाही चल रही है। ये मैंने देखा है, मेरे साथ नरगुण सर थे, अजित कुमार घारगे जी थे। हमने जब मिनिस्टर से चर्चा की तो उन्होंने कहा हम लोगों को आपके संगठन के प्रति आदर है। तो मंत्री कह रहे जब हम चिल्ला रहे नीचे, और आप मांगना आपका हक है, ये उन्होंने मान्य किया, लेकिन आप एक मर्यादा में रहकर करते हो और अच्छे उद्देश्य के लिए करते हो, हम आपका आदर करते हैं। हमने बोला सर आदर तो बहुत कर दिया, हमारा काम कब करोगे? आदर तो आप कर रहे हैं, काम कब करोगे? घर में भी हमारा बेटा बोलता है आप पिताजी आपका आदर है, लेकिन आपका नंबर खाने में से आखिरी लगेगा, बराबर है? आपका काम तभी होगा जब जमीन बेचनी है तो आपकी सिग्नेचर चाहिए, बराबर है? हमने बोला आदर नहीं, काम है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी आपका काम करेंगे। हमारे सूत्र हर जगह है। एनएसी के हाथ बहुत लंबे, पहले कानून के होते थे, आजकल अपने एनएसी के हाथ बहुत लंबे हैं, हमें सूत्रों से मालूम पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, आपका काम जल्द होगा, और नहीं होगा तो जैसे पोखरकर साहब बोल रहे हैं, जैसे हमारे नाइकवाड़े जी बोल रहे थे, बड़ा संघर्ष होगा, बराबर? और मैं आपको एक बात बता दूं, इस पर सोचना, आपको खड़े खड़े जीना है या आड़े आड़े जीना है? एक होता है खड़े खड़े जीना, दूसरा होता है आड़े आड़े जीना। अगर खड़े खड़े जीना है तो आपको कमर कसनी पड़ेगी, और याद रखो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो कुछ भी कर सकता है, बराबर? अगर किसी ने बोला है बुड्ढा का, उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उसकी होनी थी, उसकी बेइज्जती हो गई, अब वो करेगा, बराबर? इतना ही कहता हूं, और दो नारे लगाएंगे, हम सब एक है का मतलब है हम कोई किसी एक डिपार्टमेंट से है क्या? नहीं। अलग अलग डिपार्टमेंट से, कोई शुगर फैक्ट्री से, कोई केएसआरटीसी से, कोई और कहीं से, बराबर? हम सब लोग एक डिपार्टमेंट की नहीं, एक धर्म के है क्या? है क्या? और एक जाति के है क्या? हम सिर्फ एक, हमारा क्वालिफिकेशन है, हम भारतीय है, हम भारतीय है, भारत माता के पुत्र है। और जो भारत माता हमें दूध नहीं पिला रही है, उनको हम बताने जा रहे हैं कि हम तुम्हारे सौतेले पुत्र नहीं है मां, बराबर? तो हम सब उस ऊर्जा से जो हाथ में उठा रहे, मैं बता रहा हूं, हाथ उठाओ, टूट गया तो डॉक्टर को दिखाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही, बराबर? दूसरा हमारा नारा है ज्येष्ठ भारत,
हमारा भारत देश दुनिया में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, ये हम मानते हैं। बराबर बराबर है, किसी को कोई शक तो नहीं इसमें। हमारा भारत देश दुनिया में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, और ऐसे देश के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं, इसका हमें अभिमान है। बराबर है। कुछ हमारे भाई बदमाशी कर रहे होंगे गवर्नमेंट में बैठ के, सरकार में बैठ के, लेकिन हमें अपने देश का अभिमान है। इसीलिए ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, हाथ उठाइए, ज्येष्ठ भारत। धन्यवाद।